दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये 30 सेकंड का वीडियो क्यों दिखाया जहाँ पे मेरी बच्ची है खुद की, जो बार बार खड़ी हो रही है और गिर रही है, खड़ी हो रही है और गिर रही है। उसके पीछे रीज़न एक ही है दोस्तों, कि हमारी खुद की लाइफ भी एक बच्चे की तरह है, जहाँ पे आपने देखा कि एक बच्ची गिर रही है फिर खड़ी हो रही है, गिर रही है खड़ी हो रही है। लेकिन आपने और एक चीज़ शायद नोटिस नहीं की होगी, जब वो बच्ची खड़ी हो जाती है तब उसके फेस में कितनी खुशी है, कि उसके फेस में कितना स्माइल है, क्योंकि उसने जो जो अचीव करना था वो उसने जब अचीव किया तब उसके फेस में आप देखिएगा कितना ग्लो है, कितनी हंसी है। ठीक है, लेकिन जब वो गिरती है तब फिर से वो खड़ी होती है और फिर से हंसती है। ठीक है, तो अपनी लाइफ भी ऐसी है। ठीक है, ई कॉमर्स का बिज़नेस उससे मैं थोड़ा अलग रखूँगा। ई कॉमर्स का बिज़नेस में भी ऐसा हो सकता है कि आप गिर सकते हैं फिर खड़े होंगे, गिरेंगे खड़े होंगे, लेकिन हार मत मानिएगा दोस्तों। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरी तरफ से कि आपको कम गिरना पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप खड़े रह सकें और मुस्कुरा सकें। ठीक है, और इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज का व्लॉग और बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में और आपके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ओके दोस्तों, तो आज रिव्यू में है हमारे पास एक दूसरा प्रोडक्ट फ्रॉम अमेज़ॉन, जो मैंने 20 तारीख को मंगाया था और आज पहुंच गया है। और रिव्यू के साथ साथ आपको ये भी आइडिया आएगा कि वो लोग पैकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ साथ आप उसकी पैकिंग भी देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग खोलते हैं प्रोडक्ट को। ये है इतना बड़ा, अब इसके अंदर सामान कितना छोटा होगा वो आप देखिएगा। ये मैंने एक ट्राईपॉड मंगाया है वीडियोज़ लेने के लिए, और इसकी प्राइस है 845। ये पहले भी मैंने मंगा लिया था लेकिन वो मुझसे टूट गया, तो अभी ये फिर से मैंने मंगवाया है। ठीक है, वो एक्चुअली क्वालिटी इतनी बुरी नहीं थी, बट मैंने जानबूझ के उसको तोड़ दिया गुस्से में आके, हो जाता है कभी कभी। तो ये फिर से मैंने मंगवाया है यही प्रोडक्ट, अभी देखते हैं। ये देखिए, इतना सा प्रोडक्ट है, लेकिन आपने देखा पैकिंग कैसे किया है। ये पैकिंग सब अमेज़ॉन वाले करते हैं, तो उसका अलग से आपसे चार्ज नहीं लेते हैं। वो जो कलेक्शन फ़ी है या फिर सर्विस फ़ी जो भी बोलिए, 1.25% लेते हैं और फिक्स क्लोजिंग फ़ी लेते हैं। तो उसी में ही वो लोग ये सारे चार्जेस ऐड कर देते हैं। तो ये पैकिंग का खर्चा आपसे नहीं लेते हैं FBA से। ठीक है, ये ट्राईपॉड है जो मतलब वीडियोस लेने के लिए या फिर शूटिंग करने के लिए काम में आता है। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का है, पहले भी मैंने देखा था इसको और अभी फिर से मंगा रहा हूँ। तो देख लेते एक बार फिर से कि एक बैग के अंदर आता है, और इसकी लेंथ जो है करीबन 4-4.5 फीट है। अगर आप YouTube में वीडियोस बनाते हैं या फिर आपको फोटोग्राफी का शौक़ है तो आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था, तब जिस दिन मैंने ऑर्डर किया उसके नेक्स्ट डे ही मुझे डिलीवरी हो गई थी। इस बार थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इनसे। ये एक कार्ड उन्होंने अटैच किया है, वारंटी कार्ड है, इंग्लिश में है, चाइनीज़ में नहीं है, तो अच्छी बात है। और इसका एक अटैचमेंट है अंदर, ये अटैचमेंट आता है। उसके ऊपर जो जहाँ पे मोबाइल आप फिक्स कर पाएंगे वो वाला यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे लग जाएगा, ये एक्स्ट्रा दिया गया है, 2 दिए गए हैं। और इसको आप बहुत आसानी से ऐसे खोल के इसको अनलॉक करके लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक़ है
तो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से या फिर किसी भी और साइट से। प्रोडक्ट क्वालिटी कह सकते हैं कि अच्छी है इसकी, फ्लेक्सिबल भी है और यहाँ पे सॉफ्ट ग्रिप भी दिया हुआ है, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इस प्राइस में मेरे हिसाब से ये ऑलराइट प्रोडक्ट है। और दूसरी बात, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि पैसे लिए हैं इसके, ठीक है, जस्ट मैं ख़रीदा हूँ इसलिए मैं आपको ये रिव्यू करके बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है प्रोडक्ट्स के फ़ोटोज़ के बारे में और आप सोच रहे हैं कि फ़ोटोज़ हम कहाँ से लाएं, तो दो चीज़ है यहाँ पे। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही है ऑनलाइन मार्केट में, तो आप सिंपली उसका फ़ोटो जो है वो सेव कर लीजिए, ठीक है, गूगल में से या फिर वो मार्केट प्लेस वेबसाइट में से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई वाटरमार्क ना हो, ठीक है, वाटरमार्क होने से आपको वो एडिट करके हटाना पड़ेगा। वो सेम पिक्चर आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, सब यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ कोई प्रोडक्ट आपका ऐसा है जो लिस्टेड नहीं है, ठीक है, तो फिर आप घर पे भी फ़ोटोशूट कर सकते हैं। आप एक वाइट बैकग्राउंड पीछे रख लीजिए, ठीक है, और टेबल पे भी पूरा वाइट जो भी कपड़ा हो, या फिर कपड़ा तो नहीं, बेसिकली हम पेपर कह सकते हैं, बड़ा सा जो पेपर आता है स्टेशनरी में मिल जाएगा आपको, वो पेपर रख लीजिए, ठीक है, और पीछे भी बैकग्राउंड में आप वाइट कलर का रख लीजिए, और तीन तरफ ऊपर, ठीक है, और लेफ़्ट और राइट साइड में आप लाइट ऑन कर लीजिए, ठीक है। फोकस एलईडी लैंप्स आते हैं, एलईडी बल्ब्स आते हैं, या फिर एलईडी पैनल्स आती हैं, वो सस्ती मिल जाती हैं, तो वो तीन लाइट आप रख लीजिए और पूरा लाइट का फोकस वो प्रोडक्ट की तरफ रहे, ताकि कहीं से भी शैडो ना आए, ठीक है। फिर आप उस हिसाब से प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के फ़ोटो आते हैं। हम भी वैसे ही फ़ोटोज़ कभी कभी लेते हैं, यहाँ पर ही पीछे हम उसका फ़ोटो मतलब पेपर लगा लेते हैं, साइड में दोनों तरफ लाइट लगा लेते हैं और ऊपर भी लगा लेते हैं, तो शैडो भी नहीं आता और एकदम बढ़िया फ़ोटो आता है। आप मोबाइल से भी वो फ़ोटो ले सकते हैं, और मोबाइल में तो मतलब क्वालिटी अच्छी आती है, उतनी बुरी भी नहीं आती है। आजकल के स्मार्टफोन में अच्छे मेगापिक्सल्स होते हैं, तो क्लैरिटी भी अच्छी आएगी और फ़ोटो भी मतलब जूम करने से भी कोई उसमें इशू नहीं आएगा। तो ये दो चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे ही फ़ोटो आप खींच लेते हैं, उसके बाद आप उसका थोड़ा कैटलॉगिंग कर लीजिए एक्सेल शीट में, प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो सब अपडेट कर लीजिए। कैटलॉगिंग के बारे में एक और वीडियो में बनाऊंगा, पूरा आपको बताऊंगा कि मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए कैटलॉग में, ठीक है। अब कोई भी कैटेगरी का आप करते हैं तो कहाँ से वो डिटेल्स लेनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। दोस्तों, अब तक तो शायद आपको सबको पता चल गया होगा कि ई कॉमर्स बिजनेस में रिटर्न्स एक ऐसा बड़ा इशू है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो उसी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी एडिटिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि रिटर्न्स क्यों होते हैं, ठीक है, और रिटर्न्स जब होते हैं तो उस पर हमें क्या एक्शन लेना है, और रिटर्न्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं एट अ इनिशियल स्टेज इटसेल्फ, ठीक है। तो रिटर्न्स होने से पहले ही हम उसको कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। हल्का सा एडिटिंग उसमें बाकी है, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है, तो मैं शायद उसको कल अपलोड करूँगा, आज तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको काफ़ी आइडिया आएगा कि रिटर्न्स को कैसे मैनेज करना है, ओवरऑल कैसे उसको कम करना है। आप उसको 100% रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक आप उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, ठीक है, अगर आप ये स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करेंगे तो। दोस्तों, अगर आप कस्टमर हैं, अगर आप बायर हैं और आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, अगर अंदर से कोई एक छोटा सा पेपर निकलता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि थैंक यू फॉर बाइंग फ्रॉम आवर स्टोर, यू रियली मेड माई डे, तो आपको कैसा लगेगा एज अ कस्टमर? अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया, ठीक है, अगर आपने प्रोडक्ट को देखा, उसमें कोई इशू नहीं है, और आप उस नोट को देखते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो देख के, ये सोच के कि काफ़ी अच्छा सेलर है जो ऐसा सोचता है और ऐसा थैंक यू कहता है। वैसे जो थैंक यू लिखा हुआ आता है वो नॉर्मली इनवॉइस में लिखा हुआ आता है, थैंक यू फॉर बाइंग फ्रॉम दिस वेबसाइट, और कुछ लिखा हुआ नहीं आता है। तो अगर आप एज अ कर्टसी, अगर आप एज अ कोई डिफरेंट वे में आप कस्टमर को एक मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे आप लिखें अपने हाथों से या फिर मार्कर से, और लिखें कि थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे, और समथिंग लाइक दैट। आप मतलब आप क्रिएटिव हैं,
तो मतलब आप समझ जाएंगे कि कैसे उसको लिखना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कस्टमर को कभी भी आप कोई भी तरीके का फ्री गिफ्ट का या फिर उस तरीके का कुछ भी डिस्कशन मत करिएगा, ठीक है। जस्ट थैंक यू मैसेज या थैंक यू नोट लिख के भेजिएगा, वरना आपके अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ थैंक यू नोट, ऐसा कुछ करने से आपके कस्टमर्स आपको ऑब्वियसली बहुत पसंद करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक भी देंगे, ठीक है। और उससे आपका अकाउंट परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छा होगा। उससे अकाउंट परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होने से आपको बाय बॉक्स मिलने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अमेज़ॉन में, ठीक है। अमेज़ॉन में बाय बॉक्स मिलने के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो है रेटिंग आपका, ठीक है। तो रेटिंग अगर आपका अच्छा है तो भले ही आपकी प्राइस हाई हो दूसरे सेलर से, तो आपको बाय बॉक्स मिल सकते हैं वहाँ पे। और एक हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स में अगर आपको एक दिन के लिए भी बाय बॉक्स मिल जाए तो 200-300 ऑर्डर्स आपके वैसे ही चले जाते हैं, ठीक है। मतलब तूफ़ान की तरह ऑर्डर्स आएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो बाय बॉक्स का यही कमाल है अमेज़ॉन में। जो फास्टेस्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं, जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बाय बॉक्स अगर आपका आ जाता है तो मतलब आपका वो दिन पूरी लाइफ टाइम के लिए आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा रेगुलरली नहीं होता है, अमेज़ॉन उसको रोटेट करता रहता है बाय बॉक्स को, हर एक सेलर पे थोड़ा थोड़ा रोटेट करता रहता है ताकि उसके जितने भी सेलर्स हैं वो सारे खुश रहें। सवाल जवाब का टाइम हो चुका है। पहला सवाल है रोहित सरकार का, सर मोस्ट ऑफ द टाइम शिपिंग कॉस्ट्स मोर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, हाउ टू बैलेंस दिस, एनी आइडियाज, थैंक फॉर योर हेल्प। देखिए, आप प्रोडक्ट मोस्टली ऐसा सेल करने की कोशिश करिए जिसका प्रोडक्ट वैल्यू थोड़ा हाई हो, तब आपको रिटर्न थोड़ा हाई मिलेगा, ठीक है। अगर आप लेट्स से कि छोटा वैल्यू वाला प्रोडक्ट है 100 रुपये का या 50 रुपये का या 60 रुपये का, वो प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाहेंगे तो उसमें शिपिंग ही अप्रॉक्सीमेटली सेम 50% तो शिपिंग ही लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप लेट्स से 10% भी मार्जिन रख रहे हैं, ठीक है, तो भी आप कितना अर्न कर पाएंगे? 5 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। और 10 रुपये के लिए आपकी मेहनत कितनी लगेगी, उसका हेडेक कितना होगा, वो आप सोचिए। आप टारगेट करिए थोड़े हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 400-500 रुपये, या फिर आपके पास कोई लो वैल्यू वाली ऐसी प्रोडक्ट हो जो दिन के 50 या 60 ऑर्डर लेके आए, ठीक है। 10-15 भी चलेंगे इनिशियल स्टेज पे, वैसे प्रोडक्ट को आप टारगेट करें। एक ऑर्डर या 2 ऑर्डर आएंगे उस प्रोडक्ट के, आपको लगता है कि ज़्यादा नहीं आएंगे, तो वो प्रोडक्ट में आप बिल्कुल हाथ ना डालें, क्योंकि वो प्योर वेस्ट ऑफ टाइम है। उसमें 5 रुपये में, 10 रुपये में रोज़ के आपको 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट एक बार भी रिटर्न होता है तो आपका वो पूरे दिन का जो प्रॉफिट है ना, वो सारा एक ही प्रोडक्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो कॉस्टिंग उस हिसाब से निकालिए, थोड़े हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स रखिए। मिस्टर वकातुल इस्लाम आई एम सॉरी, उनका सवाल है, सर अगर मालूम करना हो कि कौन सा प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है। अगर आप अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का एक्सेस है आपके पास, ठीक है, तो आप मोबाइल फ़ोन में जाके सेल प्रोडक्ट का ऑप्शन आप सिलेक्ट करिए। वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, वो सब आपको दिखेगा, लिस्ट पूरा आपको वहाँ पे। अगर आपके पास अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे? तो आप हर एक वेबसाइट में जाइए और वहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं वो सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप सॉर्टिंग करेंगे प्रोडक्ट का तो बाय रेलेवेंस आपको दिखाता है। बाय रेलेवेंस में वो वैसे ही प्रोडक्ट आपको पहले दिखाता है जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो वो सारी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। आप उसकी डिज़ाइन देखिए, अगर लेट्स से आप कपड़े की बात करें तो कपड़े में आप उसकी डिज़ाइन देखिए, ठीक है, उसका प्राइस देखिए। और आप कपड़े में ही डील करना चाहते हैं तो सेम टू सेम डिज़ाइन तो नहीं, बट थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ वहाँ चेंज करके वही प्रोडक्ट, ठीक है, आप लिस्टिंग करिए आपकी तरफ से, और लो प्राइस में। आप हो सके तो वो उसका एक सैंपल मंगवा लीजिए आपके पास, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करवाइए, और सेम टू सेम नहीं तो थोड़ा सा क्वालिटी 19-20 करके आप उसकी लिस्टिंग करिए, ठीक है। और फिर उसका हल्का सा प्रमोशन करिए, ज़्यादा मत करिएगा, थोड़ा सा खर्चा करिएगा प्रमोशन में अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो वो प्रोडक्ट वैसे ही बिकना शुरू कर देगा अमेज़ॉन में या फिर किसी भी साइट पे आप करें तो, ठीक है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा, मतलब मोस्टली तो यही तरीका है कि आप किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी कैटेगरी में जाएं और वहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है वही आपकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है।
और दूसरा तरीका है कि जहाँ पे आपको रिव्यूज़ ज़्यादा दिखे प्रोडक्ट के, ठीक है, रेटिंग्स ज़्यादा दिखे प्रोडक्ट की, वो सारे टॉप रेटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। गायकर वीडियोस, नाम नहीं लिखा हुआ है उनका एक सवाल है, इफ़ आई सेल विदाउट वैट CST और टी नंबर एंड सेलिंग एंड अर्निंग फ्रॉम 30 to 40,000 पर मंथ एंड दिस माई टैक्स max target, I don't want earn 1 or 2 lakh per month. If earn 30 to 40,000 per month, it's better for me. So there is any problem like income tax issue and I want to do it from home. There any legal process to do it from home? जैसे कि मैंने बताया था पहले कि अगर आप घर से करना चाहते हैं ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस, तो आपको रजिस्टर तो करना पड़ेगा लीगली, ठीक है। बिजनेस को एज अ प्रोप्राइटर अगर आप करते हैं तो अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स भरिए, वैट नंबर और CST नंबर ले लीजिए। आप घर से भी कर सकते हैं, लेकिन घर का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वन ड्रॉबैक। और दूसरा इनकम टैक्स के बारे में, अगर आपकी टोटल इनकम जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है, जो ब्रैकेट है इनकम टैक्स का, उससे ज़्यादा होती है एवरी ईयर, तो आपको इनकम टैक्स भरना है। अगर आप लेट से 30,000 अर्न करते हैं तो पूरे साल का हो गया 3,60,000 रुपये, तो आपको हाँ जो भी एडिशनल ऑन टॉप ऑफ दैट ब्रैकेट अमाउंट जो भी है उसकी पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, यूलिप लेते हैं या फिर टैक्स बेनिफिट में आप पैसा डालते हैं, ठीक है, तो फिर आपको वो भी टैक्स मतलब नहीं लगेगा, आपका पूरा टैक्स बच जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल करेंगे। लेकिन 30,000 40,000 रुपये अगर आप अर्न कर लेते हैं पर मंथ, तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा, तो उतना टेंशन आप मत लीजिएगा।